हेलो एवरीवन। आज बात करना होगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी के ऊपर। बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो जो है वो भारत की मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी है। यहाँ पर एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएं। तो जोमेटो जो है वो भारत की मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट और एग्रीगेटर एंड फूड डिलीवरी कंपनी है। दोस्तों, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसे 2008 में स्थापित की थी। इस कंपनी को दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जी ने स्थापित की थी 2002 में। जोमेटो जो है वो प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, मेनूज एंड यूजर रिव्यूज ऑफ रेस्टोरेंट एज वेल एज फूड डिलीवरी ऑप्शंस फ्रॉम पार्टनर रेस्टोरेंट्स इन मोर देन 1000 इंडियन सिटीज एंड टाउन्स एज ऑफ 2022-2023। 2022 और 23 की रिपोर्ट के हिसाब से मुताबिक देखें तो जोमेटो जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मेनूज को प्रोवाइड करती है, और जो रेस्टोरेंट पर जो से रेस्टोरेंट्स पर जो यूजर्स के रिव्यूज़ रहते हैं उसको प्रोवाइड करती है। और ये जो है वो 1000 से ज़्यादा भारत की शहरों और भारत के टाउन्स जो शहर और गांव को मिलकर बनते हैं उनमें अभी फूड डिलीवर कर रही है 2022 और 23 के मुताबिक। दोस्तों, कंपनी कंपनी जुलाई 2008 में फाउंड हुई थी, लगभग आज से 16 साल पहले, 16 ईयर्स एगो। कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा, भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा में। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी जो है वो फूड डिलीवरी और टेबल रिजर्वेशन जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल आय है, वो 12,114 करोड़ की है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम देखी जाए तो 291 करोड़ रुपीज़ की ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम 351 करोड़ रुपीज़ की है। और जो टोटल एसेट्स हैं वो 23,356 करोड़ के हैं। और टोटल इक्विटी की बात करी जाए तो 20,430 करोड़ की इसकी टोटल इक्विटी है। मतलब टोटल इक्विटी को कैलकुलेट किया जाता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, निकल के आता है टोटल इक्विटी। दोस्तों, इसमें अलग अलग स्टेक्स हैं ओनर्स के। जो इन्फो एज जो कंपनी है उस वो 13.71% का स्टेक इस कंपनी में रखा हुआ है। जो एंटफिन सिंगापुर की है वो 4.3%। और जो दीपेंद्र गोयल है जो कि इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो 4.24% के स्टेक के साथ कंपनी में बने हुए हैं। दोस्तों, कंपनी में 4440 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ 2024 के मुताबिक। बात करते हैं कंपनी की। तो नाउ ऑन 14th of January 2025 द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई ऑफ 3.19%, विच रिफर्स प्लस 7.25 इन रुपीस। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो 3.19% के हाई पर चल रही है, अभी ट्रेड कर रही है, जो कि 7.30 रुपये 7.30 जो है वो रुपीज़ में रिफर करता है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के 234 रुपीज़ हो गया है। बात करी जाए अब कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 2,19,208 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो 295 देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग 0% है। नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी में है वो 965 करोड़ के हैं। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 965 करोड़ के हैं। कंपनी के पास जो कैश है वो 459 करोड़ का है। और कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखा जाए तो 0 करोड़ का है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। दोस्तों, अपने हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी अपने हाई पीक पॉइंट पर है। जैसे अपन देखे जाए तो हाई पीक पॉइंट पर है हम है, और अभी डाउनफॉल भी कंपनी में चालू होने को है। जो डाउनफॉल देखा जाए तो कंपनी में भी चालू होने को है। ये देखिए, आप 1 वीक का कैंडल देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं और 1 ईयर का भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो डाउनफॉल है वो चालू हो गया है कंपनी में। दोस्तों, अभी थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, अभी थोड़ा सा समय लेगा। देखी जाए अब स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की तरफ, तो कंपनी में पहली अच्छाई हमको ये देखने को मिलती है कि कंपनी जो है वो वर्चुअली डेप्ट फ्री है। कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। सेकंड वन देखा जाए तो पिछले 3 साल में कंपनी ने 52.51% का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। थर्ड वन की बात करें तो कंपनी का जो कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 3.61 दिन का है, 3.61 डेज का है। फोर्थ वन देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 56.92% का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखलाया है। दोस्तों, ये तो ही कंपनी की अच्छाइयाँ की बात। अब बात करते हैं कंपनी में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कंपनी में पहली लिमिटेशंस हमको ये देखने को मिलती है कि जो कंपनी है वो अपनी बहुत हाई पीई पर ट्रेड कर रही है, जो कि 295 है, बहुत हाई है। सेकंड वन देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कंपनी का -0.76% का पुअर ROE रहा है, जिसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि -0.76% है। दोस्तों, थर्ड वन देखा जाए तो कंपनी हैज़ अ पुअर ROCE ऑफ -0.55% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में कंपनी का -0.55% ROCE रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत मतलब पुअर माना जाता है। ROCE का मतलब हम ये जान सकते हैं कि पहले तो ROCE का फुल फॉर्म जान लें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये इसका फुल फॉर्म है। और हम इसको जान लें कि ये है क्या, तो इंग्लिश में बोला जाए तो हाउ वेल अ कंपनी यूजेस इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स। कैसे जो कंपनी है, कैसे अपने जो कैपिटल रहता है, अपने जो पैसा रहता है, उसको कैसे यूज़ करती है कंपनी के अंदर, जो कि उससे जनरेट प्रॉफिट हो सके। इसको कहा जाता है ROCE। जितनी ज़्यादा ROCE रहेगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा कंपनी के लिए। नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो कंपनी की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 52.53% हैं, पब्लिक जो है वो 30.14%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो 17.33%, प्रमोटर्स जो है वो 0% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बस तीनों का खेल चल रहा है इस कंपनी में। प्रमोटर्स जो है वो 0% की शेयर होल्डिंग पर पैटर्न पर है। दोस्तों, यदि आपको कुछ इससे वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे अब अगले स्टॉक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।